हेलो दोस्तों, आपका मास्टर क्लास में फिर एक बार स्वागत है। चलिए आज हम जो क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें जो इक्वेशन था उसको डिराइव कर लिए थे। तो उसमें जो बचा हुआ एक छोटा सा पार्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो पार्ट है क्या उसको जान लेते हैं। तो वो जो एक लास्ट टॉपिक है उसमें मोशन का वो लास्ट टॉपिक है। उसमें जो बचा हुआ था हमारा कि सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड क्या होगा। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है तो उसका स्पीड क्या होगा और उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये सर्कुलर पाथ दिखाया गया है। अगर उसका एक सर्कुलर रिंग है या पाथ है, अगर उसका रेडियस जो है वो हमारा क्या है, स्मॉल r है। अगर कोई भी बॉडी इस रूट पर, ठीक है, मोशन कर रही है, इस पाथ पे मोशन कर रही है, तो उसका मोशन जो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। बात समझ में आई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसका जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा और उसका फिर स्पीड क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, अगर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से, तो ऐसे से जाके पूरा वो यहाँ पर आएगा तो एक चक्कर वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसका तो वो हम देखेंगे कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो ठीक देख लेते हैं। जो डिस्टेंस होगा 2 × पाई × r। बात समझ में आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक अगर वो चल रहा है और इस पाथ का जो रेडियस है वो r है, तो इसके द्वारा एक चक्कर में जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई r। बात समझ में आई। अगर वहीं स्पीड देखें तो स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो अगर इस सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। बात समझ में आई। अब देखिए सर्कुलर पाथ है इसलिए इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो गया, 2 पाई r। और इस पाथ पर एक चक्कर लगाने में उसको जितना टाइम लगेगा तो मान लेते हैं स्मॉल t। ठीक, तो सर्कुलर पाथ पर किसी भी बॉडी का जो स्पीड होगा वो आपका ये होगा 2 पाई r अपान में t। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरह ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए आइए इस पे एक दो न्यूमेरिकल हैं, उस न्यूमेरिकल को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए ठीक है, ये देखिए पहला आपका न्यूमेरिकल है वो सर्कुलर मोशन जो अभी टॉपिक पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? इसका कहने का मतलब ये है कि एक एथलीट है, ठीक है, वो एक सर्कुलर ट्रैक को एक राउंड मारने में कितना लगा रहा है, 20 सेकेंड। और उस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो कितना है, 200 मीटर है। बात समझ में आई। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। वो कह रहा है कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायामीटर है 200 मीटर, ठीक, उसको एक चक्कर लगाने में किसी एथलीट को 40 सेकेंड लग रहे हैं, तो 2 मिनट
120 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बात समझ में, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बात समझ में। तो चलिए देख लेते हैं, पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक हो गया जिसका डायामीटर दिया है कितना, 200 मीटर दिया है, ठीक। और इसको हम ऐसे भाग में बांट लेते हैं। इसमें देखते हैं कि ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या था, 0। अब वो कह रहा है कि ये जो इसका डायामीटर है 200 मीटर का है, इससे एक राउंड कंप्लीट करने में 20 सेकेंड लग रहा, ठीक। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बात समझ में। जैसे कि t इक्वल टू 40 पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 240 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 200 मीटर। अब पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, सेकेंड में। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको सेकेंड में टोटल कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू मिनट है तो 60 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 20, ये हो जाएगा 140। तो वो 140 सेकेंड होगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमको ये डाटा आपको गिवन था, इससे हम पता कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम ले रहा है, तो 40 सेकेंड। जब एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड ले रहा है, तो अगर हम 80 सेकेंड लेंगे तो 2 राउंड कंप्लीट होगा। अगर हम 120 सेकेंड लें तो 3 राउंड कंप्लीट होगा। अब 120 मतलब 20 सेकेंड और लेंगे तभी तो 140 होगा। तो अगर वो 40 में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, 20 सेकेंड में कितना करेगा, आधा, मतलब 0.5 राउंड वो कंप्लीट करेगा। इसका मतलब है कि अगर 140 सेकेंड में वो कितना करेगा, 3.5 राउंड। बात समझ में आएगी, वो 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। अब चलिए पहले ये देख लेते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अभी हम लोग डिस्टेंस वाला फार्मूला निकाले थे, ठीक। डिस्टेंस 2 इंटू पाई इंटू आर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई 22/22 पाई 7 इंटू आर। चूँकि ये 200 किया दिया है, डायमीटर हमारा दिया है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा। ये बात समझ में। अब वो एक चक्कर का ये निकल के आया, ठीक। उसी तरह अगर वो 3.5 राउंड ले रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी तरह से निकाल लेते हैं कि 3.5 राउंड में वो डिस्टेंस, तो 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे बस सीधा, 2 इंटू 22/7 इंटू 100। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 22/7 इंटू 100। ये 7 कट जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2200 मीटर्स, 2200 मीटर। इसका मतलब है कि वो 2 मिनट
20 सेकंड में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2200 मीटर। 2200 मीटर वो पूरा टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। तो पूरा डिस्टेंस वो कवर कर गया, ये तो निकाल लिए। ठीक, अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो, एक चक्कर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक, अब वो कह रहा है कि 3.5 राउंड। इसका मतलब वो यहाँ से आकर यहाँ पे रुकेगा, मतलब जहाँ से चला था उसी के जस्ट अपोजिट में। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका जो फाइनल पोजीशन होगा वो यहाँ पे होगा। बात समझ में आई? और चला कहाँ से था? यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन तो यही तो होगा, इसका जो डायमीटर होगा तो वही तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा हमारा वो 200 मीटर ही होगा। बात समझ में आए? चूँकि वो 3 राउंड में पूरा कंप्लीट कर लेगा, फिर वो कितना 0.5 राउंड ले रहा है, तो मतलब आधा, तो मतलब आधा एक मतलब यहाँ पे रहेगा, तो जस्ट इसके अपोजिट में रहेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था और फाइनल पोजीशन उसका ये था। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका वही होगा, इसके और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही तो उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर ही होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरीके से। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है जोसेफ जॉब्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्टेट 300 मीटर इन 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in other 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging? इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि पॉइंट जो ए है फ्रॉम ए टू बी, जो हमको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना है, तो वो कहाँ से निकालना है? स्पीड और वेलोसिटी जो निकालना है वो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी से, और दूसरा इसमें दिखाना है कि फ्रॉम ए टू सी। तो इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देखना है। तो क्वेश्चन तो समझ में गए होंगे। तो देखिए इसमें है क्या कि मान लो कि एक पॉइंट ए ये हुआ और दूसरा पॉइंट बी ये हुआ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है कितना? 30 मीटर। ठीक, तो जोसेफ यहाँ से जॉग्स कर रहा है और पॉइंट बी की तरफ वो गया। तो यहाँ से उसको बी पे जाने पर कितना मिनट्स लगा? 2 minutes 30 सेकेंड। और फिर वो पॉइंट बी से वो क्या हुआ? रिटर्न हुआ, टर्न अराउंड द जॉग्स 100 मीटर बैक। अब वो बी से वापस आया पॉइंट सी पे, कितना? 100 मीटर। और उसको यहाँ से यहाँ आने में 1 मिनट लगा। अब वो यही पूछ रहा है कि उसका ए से बी जाने में उसका स्पीड क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और फिर ए से सी तक आने में उसका एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इस फिगर से आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो ये मिनट्स है, पहले इसको हम क्या किस में चेंज कर दें? सेकेंड में। 2 मिनट्स है मतलब 60 + 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 120 + 30 कितना?
150 सेकेंड। अब ये 1 मिनट है तो इसका मतलब 60 सेकेंड। बात समझ में आई? अब ये चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। ये टॉपिक जब एवरेज स्पीड आया था वहाँ पे हमने बताया था कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ में आएगी? ये एवरेज स्पीड हो गया। और उसी तरह एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम। तो ये समझ में आएगी। तो चलिए, अभी ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हमने क्या पूछा है वो यहाँ पे देख लिए। तो अब देखते हैं, ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको भी मिटा दे रहे हैं, फिर इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए शार्ट में लिखेंगे। अब देखिए, जो निकालना है हमको एवरेज स्पीड कहाँ से, ए से बी तक। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। अब या ए से बी तक का पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है, 300, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका समय कितना लगा, 150 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 150। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो जोसेफ को जॉगिंग के समय अगर वो ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह इसमें देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका, एवरेज वेलोसिटी ए बी। अब इसमें टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ए से बी की तरफ। बात समझ में, ए से बी, इसका इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300, ठीक। और टोटल टाइम कितना ले रहा है, 150। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया। अगर जोसेफ ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, अगर उसका 300 मीटर्स है और टाइम वो 150 सेकेंड ले रहा है, तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा और एवरेज वेलोसिटी होगा दोनों सेम होगा। अगर यहीं पे देख लेते, मान लो जोसेफ वो ऐसे करके गया होता पॉइंट बी पे, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये, ठीक। और उसका डिस्प्लेसमेंट तब क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाती, तब यहाँ पे दोनों डिफरेंस आते। और चूंकि यहाँ पे वो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसलिए इनका जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, दोनों सेम। ये बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि वो ए से सी में आने में उसका स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं एवरेज स्पीड ए से सी। अब देखो, ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे आया, तो ए से बी तक वो कितना डिस्टेंस चला था, 300, और फिर बी से सी पे आया वो कितना, 100। तो ये इसको ऐड कर देंगे। और टोटल टाइम, तो ए से बी जाने में वो कितना, 150 सेकेंड ले रहा था, और फिर बी से सी आने में वो कितना ले रहा है, 60 सेकेंड। उसको ऐड कर देंगे प्लस 60, तो ये आ जाएगा 400 अपान में
210, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.9 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो उसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो 1.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। उसी तरह अगर हम इसका देख लेते एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक, ए टू सी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी में हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। वेलोसिटी में हमको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो उसमें से देखते हैं कि इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था और फिर फाइनल पोजीशन हमारा यहाँ पे है। अगर ये पूरा ए से बी तक कितना था 300 और बी से सी तक कितना था 100, तो ए से सी तक के बीच का कितना बचेगा 200 मीटर ही तो बचेगा। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल 200, ठीक। अपान में टाइम कितना लिया वो टोटल लेगा, तो 150 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 200 अपान इतना, ठीक। इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो 0.95 मीटर पर सेकेंड आएगा। चूँकि वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन निकलेगा ए टू सी, उसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा ए टू सी। बात समझ में आई। उसी तरह उसमें भी जो था तो वहाँ पे ए से बी की तरफ डायरेक्शन हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जो 2 न्यूमेरिकल आपको बताया गया है ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आगे आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए कि कुछ और जो इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल हैं 2-4 हैं उसको हम अच्छी तरीके से आप तक करवाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।